वेलकम टू वेक्टर अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर है अपना रियल नंबर्स, उस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज जो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। इसके अंदर पूरा एक ही वीडियो रहने वाला है ये, जिसमें हम जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर रिलेटेड जितने भी जो भी चीज़ें, जो सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चैप्टर फर्स्ट के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे कि एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर के बीच में जो डिफरेंस जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है? और रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, एन इंटीजर और नेगेटिव। चलो देखते हैं, मतलब एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है। पहले अपन एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे अपन ने √3 ले लिया। फिर अपन एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे अपन ने 2 ले लिया। दोनों के बीच में डिफरेंस अपन फाइंड कर रहे हैं, तो √3 माइनस 2 ये में कैसा नंबर मिलेगा? ऑब्वियस ही बात है, जब अपन इरेशनल नंबर के अंदर से रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमें रिजल्ट जो मिलता है वो इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर। ठीक है, P एंड Q जो है वो नेचुरल नंबर्स है एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q, और P जो है वो Q का मल्टीपल है। ठीक है, व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q? हमें HCF फाइंड करना है किसका? P और Q का। चलो ठीक है, पहले हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे कि P एंड Q आर नेचुरल नंबर। ठीक है, और P जो है वो मल्टीपल है किसका? Q का। मतलब P जो है वो क्या है? Q का मल्टीपल है। अच्छा, मल्टीपल होने का क्या सेंस है? मतलब मल्टीपल होने का क्या मतलब होता है, जैसे कि P जो होगा वो मतलब अपन एक कोई नंबर होगा, जैसे मान लो मैंने 12 ले लिया। ठीक है, मैंने एक 12 ले लिया। 12 जो है उसको मैं 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 4 × 3 लिख सकता हूं ऐसे? हाँ, 6 × 2 भी लिख सकता हूं। वैसे ही मैं इस P को भी ऐसे इसी तरह से लिख सकता हूं। मैं P को क्या लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू Q × N। अब N क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि नंबर किससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो टेल आएगा, तो अपन ने मान लिया चलो कि N जो है नंबर उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू QN हो गया। अब सेकेंड नंबर मेरे पास क्या है? तो सेकेंड नंबर दूसरा जो नंबर है वो खुद Q है। अच्छा ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इन दोनों के अगर मुझे HCF निकालना है तो पहले मुझे इन दोनों का फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे सारे। तो फर्स्ट के फैक्टर मैंने क्या फाइंड कर लिया? Q × N कर लिया। अब इसके अगर फैक्टर करेंगे तो Q × 1 हो जाएगा, और कुछ है ही नहीं अपने पास मल्टीप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब कॉमन क्या है दोनों में? Q। HCF फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, तो HCF इज इक्वल टू क्या मिलेगा? Q। तो Q जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 432। ठीक है, हम 432 का क्या करना है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 216, अगेन 2 से करेंगे तो 108, अगेन 2 से किया तो 54, अगेन 2 से किया तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, अगेन 3 से किया तो 3, एंड 3 से किया तो 1। ओके, चलो अभी इसके अगर लिखे अपन तो क्या मिलेंगे? 2⁴ एंड 3⁻3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर? सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ √3 माइनस 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू a माइनस b √3, देन हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इनमें से a और b कौन सा होगा ये हमें पता लगाना है। ओके, चलो लिखते हैं पहले इसको। √3 माइनस 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू कितना? a माइनस b √3। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं? 9th में सीखा होगा आपने। √3 माइनस 1 अपॉन √3 + 1 मल्टीप्लाई बाय, हम जो डिनोमिनेटर में जो होता है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन चेंज कर लेते हैं। √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट? √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1 मतलब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, एंड √3 + 1 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1, ये तो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, a + b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b वाली। तो क्या रहती है वो आइडेंटिटी? √3²
माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू उधर कितना लिखा हुआ है, a माइनस बी रूट 3। ठीक है, आगे करते हैं। चलो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो ऊपर जो दे रखा है वो, ये ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे अपन। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो लगाते हैं यहाँ पे। तो सब फर्स्ट रूट 3 स्क्वायर, फिर प्लस 1 स्क्वायर, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही। चलो ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 3 आ गया। अच्छा, 3 प्लस 1 करेंगे तो 4, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, 2 रूट 3, और 2 रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 रूट 3 ही आएगा। अपॉन 3 माइनस 1 किया तो 2 बच गया। अच्छा, ऊपर से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं। चलो 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा इधर, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इक्वल टू लास्ट जो हमें रिजल्ट जो मिला वो क्या मिला, 2 माइनस रूट 3। और इधर इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में दे रखा है अपने को a माइनस बी रूट 3। अच्छा, a माइनस बी रूट 3 किसके इक्वल आया लास्ट में, 2 माइनस रूट 3 के। अब अपन अगर कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे दोनों टर्म्स को, तो हमें पता चलता है कि a जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और b जो है, b कौन सा नंबर है, वही नंबर जो रूट 3 के मल्टीपल में जो है। अच्छा, रूट 3 के मल्टीपल में कौन है, कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 मान लेते हैं अपन। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अच्छा, तो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, माइनस 1 दे रखा है, माइनस 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर भी रूट 3 वैसे ऑलरेडी माइनस का, उधर भी माइनस का ही है, तो b जो होगा वो तो पॉजिटिव वाला होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, HCF of two number is 113 and their LCM is 56952. Okay, if one number is 904 then the second number is, क्या दे रखा है, दो जो है नंबर है अपने पास, उनमें से एक नंबर अपने को पता है, दूसरा नंबर में फाइंड करना है, और हमें ये पता है कि उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ कितना है। ठीक है, चलो करते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो जो दोनों नंबर है उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ अगर फाइंड कर ले तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जब करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, वही दोनों नंबर का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एलसीएम कितना दे रखा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 113, चलो 113 लिख दिया, और एलसीएम कितना दे रखा है 56952। ठीक है, और फर्स्ट नंबर क्या है अपने पास 904 एंड द सेकेंड नंबर इज पता नहीं है तो एक्स मान लिया अपन ने। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, x इज इक्वल टू 56952 मल्टीप्लाई बाय 113 अपॉन 904। ओके, अभी क्या करते हैं 904 से इस पर डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम डिवाइड करें 904 का 56952 में कितना आएगा बताओ, 6 टाइम जा रहा है इसमें, ये 904 मल्टीप्लाई बाय 6 करो कितना आता है 4 2 9 6 54, कितना बचा 5 4 2 4। चलो माइनस करते हैं, कितनी बार गया था 6 टाइम, 1 बच गया, 7 बच गया, फिर यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 0। ओके, अभी 2 आ जाएगा। अगेन 904 से करेंगे अपन तो ये लग रहा है 3 टाइम्स चला जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 1 बच गया 1, 9 3 27, 2712 तो 63 टाइम्स ये डिवाइड हुआ, तो 904 से ये कैंसिल हुआ कितनी बार 63 टाइम्स। ओके, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा 63 मल्टीप्लाई बाय 113। अभी एक मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा हमें, 113 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 63 में, कितना आएगा वो 3 9 3 3, 6 3 18 का 1 ऊपर चला गया, 6 1 6 और 7 फिर 6 9 11 7, तो आंसर इज 7119। अच्छा, ये किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। 120 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, प्राइम फैक्टर जो होंगे उसके प्रोडक्ट के रूप में अपन इस 120 को कैसे लिख सकते हैं, तो सीधी सी बात है, पहले अपन इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, और उसके लिए अपन क्या करते हैं फैक्टराइज, 60 आ गया, फिर 30 मिल जाएगा, फिर 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे तो 1, तो क्या मिला 2 टू द पावर 3
एंड 3 टू द पावर 1 फिर 5 टू द पावर 1। अच्छा देखो ये कौन सा ऑप्शन में ये दे रखा है सर, इसमें दे रखा है दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन। इफ द HCF ऑफ 72 एंड 234 इज 18। ओके हमें HCF दे रखा है किसका 72 और 234 का, कितना दे रखा है 18 दे रखा है। देन द LCM, अच्छा इसी 72 और 234 के मुझे क्या फाइंड करना है LCM भी फाइंड करना है। ओके ये भी पता है आपने कैसे करते हैं, अभी वो फॉर्मूला लगाया था आपने, कैसे लगाया था HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू कितना, प्रोडक्ट करना है दोनों नंबर का। चलो कर लेते हैं। LCM कितना दे रखा है इसका 18, सॉरी HCF कितना दे रखा है इसका 18 है ना, और LCM हमें इसका फाइंड करना है इक्वल टू प्रोडक्ट कितना करेंगे अपन, दोनों जो नंबर है दोनों नंबर क्या है 72 मल्टीप्लाई बाय 234। ओके तो LCM कितना आ जाएगा बताओ 72 मल्टीप्लाई बाय 234 डिवाइड बाय 18। अभी क्या करेंगे 18 से इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले, 18 से 72 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 चला गया 3 1 9 36। क्या यही सही है, हाँ सर ए ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, 1 आवर, हाफ एन आवर एंड 1 आवर एंड 40 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। अच्छा अपने पास जो है वो 4 डिवाइसेस अलग अलग, चारों जो डिवाइसेस उसमें कुछ अलार्म सेट है, मतलब वो हर एक जो है अपना कुछ टाइम होगा, फिक्स एक इंटरवल होगा, उसके बाद वो क्या करती बजती मतलब, और हर एक का अपना अलग अलग टाइम है। जैसे फर्स्ट जो मान लो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका जो टाइम रहेगा वो कितना मिनट है, मतलब हर एक 30 मिनट के बाद वो क्या होगी बीप मतलब साउंड करेगा। सेकंड जो मशीन है अपने पास डिवाइस है वो 1 आवर, एंड थर्ड जो है वो हाफ एन आवर के बाद करेगी, और मतलब 1.5 आवर के बाद करेगी, और जो फोर्थ जो अपने पास डिवाइस है वो डिवाइस 1 आवर 45 मिनट्स के बाद क्या करेगी बीप करेगी, मतलब साउंड बजेगा उसमें, ऐसा कहने का मतलब। ठीक है चलो, ऑल द डिवाइसेस बीप्ड टुगेदर एट 12 नून। अच्छा दिन में 12 जो बजे 12 o'clock तब क्या हुआ था, ये सारी जो 4 जो डिवाइस है ये चारों डिवाइसों ने साउंड किया था, मतलब बीप हुआ था सब एक साथ। अब हमसे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, दे विल अगेन बीप टुगेदर 8। अच्छा मतलब वापस वो एक साथ वापस दोबारा कब बजेगी ये हमें फाइंड करना है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या कर लेते हैं, हमें क्या करना है एटलीस्ट वो टाइम फाइंड करना है, कम से कम वाला वो मतलब टाइम का वो मैं इंटरवल मुझे चाहिए जिसमें क्या कर ये चारों की चारों वापस एक साथ बजे, क्योंकि बजेंगी तो आगे बहुत, अब जैसे आज बजेगी तो आज के बाद वापस कभी ना कभी तो बजेगी ऑब्वियसली बात है, लेकिन कम से कम टाइम में वो कब बजेगी ये मुझे पता लगाना है। अच्छा मतलब मुझे लोएस्ट मतलब मुझे क्या चाहिए वो वैल्यू चाहिए जब ये चारों एक साथ बजे, और हर एक के लिए मुझे इंटरवल फिक्स पता है, मुझे हर एक ये 30 मिनट में बज रही है, 1 घंटे में बज रही है, 1.5 घंटे में, और ये 1 आवर 45 मिनट्स के बाद बज रही है। अच्छा सबसे पहले इन सबको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो तो 30 मिनट्स में बज रही है, ठीक है। सेकंड 60 मिनट्स, थर्ड मतलब 1.5 का मतलब कितना होता है 90 मिनट्स, एंड फोर्थ जो होगी वो कितनी हो जाएगी 105 मिनट्स, ठीक है। अब मुझे इन सबका क्या चाहिए, एक लोएस्ट मतलब कॉमन मुझे क्या चाहिएगा मल्टीपल चाहिएगा जब ये सब एक साथ बजेगी, मतलब वो वाला टाइम। तो अपन इन सबका क्या निकालेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। चलो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 15 30 45 एंड 105, और 2 से जा रहा है क्या, हाँ इसमें जा रहा है 15, इसमें 15 45 और 105। ओके अब 3 से करते हैं, 3 से यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ भी 5, यहाँ 15 और 3 से 9 और 5 से 15। ओके अभी एक बार और 3 से जा रहा है 5 5 5 35। अब 5 से कर लेंगे तो 1 1 1 एंड 7। अब लास्ट 7 ही बचा है तो 7 से किसका डिवाइड करेंगे, 7 का ही कर लेते हैं, 1 1 1 हो गया। ओके चलो इनका मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अच्छा 36 मल्टीप्लाई बाय कितना 5 इंटू 7। अच्छा 5 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 35 आता है। ओके तो 36 मल्टीप्लाई बाय 35 करो कितना आएगा, चलो 6 5 जा 30, 3 बच गया, 5 3 जा 15 एंड 3 18, फिर 6 3 जा 18, 3 जा 9 और 1 10, कितना मिला 0, 8 और 6 कितना होता है, सॉरी 8 और 8 14, 8 और 8 16, 2 1 2 6 0, तो कितना मिला 1 2 6 0, 1260 मिनट्स। मतलब सारी जो ये जो मशीन्स है ये सारी एक साथ वापस कब बजेगी, तो 1260 मिनट्स बाद, है ना। अच्छा इसको पहले अपन आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि मैं एग्जैक्ट वो पता चले।
1260 को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, 60 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो फिर 0 0 कैंसिल हो गया और 126 कैंसिल हो जाएगा, 21। तो मुझे कितना मिला, रिजल्ट कितना मिला, 21 आवर। अच्छा, मतलब ये जो चारों जो डिवाइसेस हैं, ये चारों डिवाइसेस अभी से 21 आवर बाद वापस स्वीप करेगी। तो अभी कितना बज रहा है बताओ, अभी बज रहा है जैसे 12 PM, मतलब 12 नून में। तो मुझे आप अभी से 21 आवर, मतलब अभी से अभी दिन के मतलब 12 बजे के बाद से मुझे मतलब अगला जो टाइम होगा वो बताना है। तो अगला टाइम क्या होगा, अभी 12 बजे, तो रात को जो 12 बजेंगे, 12 घंटे ये हो गए। अब मेरे पास 9 आवर और बच रहे हैं, तो अगले 9 आवर मतलब सुबह के 9 बजे, तो 9 PM 9 AM हो जाएगा, मतलब है ना। तो देखो 9 AM इज द करेक्ट आंसर, है ना। मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है 12 से लेके 9 सुबह तक, रात को 12 से लेके सुबह दिन का जो 12 होता है, उस 12 को अपन AM में, मतलब AM में लिखते हैं ना उसको, तो 9 AM यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। 2 tanks contains 504 and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of the either tank in exact number of times. अच्छा, मुझे क्या करना है, दो मेरे पास क्वांटिटी मेरे पास मिल्क पड़ा हुआ है, ठीक है, 504 एंड 735 लीटर। अब मुझे क्या चाहिए, एक दूसरा है मेरे को एक कैन या फिर ऐसा कुछ भी, मेरे को एक कंटेनर एक चाहिए, जिससे मुझे क्या करना है, उसको मेजर करना है। और मेजर जब मैं करूंगा तो मुझे जो है एग्जैक्ट नंबर में मुझे मतलब वैल्यू मिलनी चाहिए। कैसे, जैसे मान लो ये है 50 लीटर है, मान लो टोटल 50 लीटर्स का अपने पास सारा प्रोडक्ट पड़ा, मिल्क पड़ा हुआ 50 लीटर, और मैंने अगर 5 लीटर वाला कंटेनर लिया, तो मैं 5 लीटर से अगर मैं मेजर करना स्टार्ट करूंगा तो कितने कंटेनर मुझे लगेंगे, तो हाँ, तो 10 लीटर, मतलब 10 जो मेरे पास जो कंटेनर होंगे वो मुझे लग जाएंगे। कैसे, क्योंकि सीधी सी बात, एक में अगर 5 अगर मैं लीटर अगर ले पा रहा हूं, तो 50 लीटर्स के लिए मेरे पास 10 टाइम्स मेरे को लेना पड़ेगा उसमें से मिल्क। अच्छा, सीधी सी बात है। अच्छा, अगर इसी जगह अगर मैंने 3 लीटर्स का लिया होता, अगर जो मैंने कंटेनर जो लिया है वो अगर मैं 3 लीटर का ले लेता, मान लो सपोज मैंने 3 लीटर का कंटेनर ले लिया, अब मेरे को 3 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 3 में अगर जब मैं इसका डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 1 जा 3 2 0 3 6 जा 18। अच्छा, 2 बच गया, रिमाइंडर में 2 बच रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो है 50 लीटर्स के लिए अगर मैं 3 लीटर वाला अगर मैं कंटेनर लेता हूं, तो उस केस में एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि डेसिमल में आएगी वैल्यू, सीधी सी बात है, जबकि यहां पे नहीं आ रही थी ऐसी, है ना। तो मुझे क्या करना है, इसी तरह से मेरे को क्या करना है, 504 और 735 को भी ऐसे ही मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब कि कितने, मतलब इन दोनों को लेते हुए मुझे क्या करना है, ऐसा एक मतलब केन या कंटेनर मुझे चाहिए जो मतलब इन दोनों को फिक्स एक एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर मतलब लेके आ जाए। मतलब वो, अब मतलब इसका मतलब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो जिसमें इसका भी डिवाइड हो जाए, इसका भी हो जाए, मतलब वो नंबर क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए मुझे जिससे ये दोनों डिविजिबल हो, है ना। अच्छा, इस तरह से मैं जब मुझे ऐसी चीज चाहिए होती है जिसको क्या कहते हैं अपन, एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर होगा, हाईएस्ट मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो क्या करेगा, इन दोनों में ही क्या कर देगा, डिवाइड कर लेगा। तो मतलब मुझे इन दोनों का नंबर का क्या चाहिए, एचसीएफ फाइंड करना है ना। ओके, चलो एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। 2 से किया तो 25, 2 अगेन 2 से किया तो 126, फिर 2 से किया तो 63, अब 2 से नहीं हो पाएगा, अब 3 से करना पड़ेगा, 3 2 6 3 1 1। ओके, अभी 3 से करेंगे तो 7 और वापस 7 से करेंगे तो 1। इसका क्या आया फिर मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, ये मुझे मिला 504 के फैक्टर्स बन गए। अब ऐसा ही मुझे 735 के लिए भी करना है। 3 से करते हैं सबसे पहले, 3 2 6, 1 बच गया, 3 आया, 3 4 12, अगेन 1 बच गया, 5। अब 3 से होगा क्या, 4 और 2 6, 6 और 5, अब 3 से नहीं हो पाएगा, 5 से करेंगे, 5 4 20, 4 बच गया, 5 आएगा तो 5 9 45। अभी 7 से करेंगे, 7 टाइम, अगेन 7 से किया 1। इसके क्या फैक्टर बने, इसका मतलब ये किसके बने थे, ये तो 504 के बने थे, है ना। और अब 735 के क्या बन रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। चलो देखो, चलो क्या कॉमन है इसके अंदर, कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो ये 3 कॉमन लग रहा है, ठीक है, और 5 इसमें है ही नहीं, चलो एक ये 7 हमें और कॉमन मिल गया। अच्छा, इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, नहीं।
तो एक तो मुझे मिला 3 और एक मुझे मिला 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 21। हाँ, तो वो जो नंबर होगा, जो कंटेनर जो मुझे चाहिए वो कितने लीटर वाला होना चाहिए, 21 लीटर वाला होना चाहिए, ताकि मुझे, मैं इन दोनों को जब मेजर करूं तो मुझे डेसिमल में वैल्यू नहीं मिले, मुझे एकदम एग्जैक्ट एक नंबर मिले, मतलब नेचुरल नंबर मुझे, इंटीजर मुझे मिले। ओके, तो 21 जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, इफ P1 एंड P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स, अच्छा दोनों क्या है, ऑड प्राइम नंबर है, सच दैट P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 जो है वो बड़ा नंबर है किससे, P2 से, देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इज एन इवन नंबर, एन ऑड प्राइम नंबर, एन ऑड नंबर और एक प्राइम नंबर। अच्छा यहाँ पे ऑड है ना, ठीक है चलो देखते हैं। अच्छा दे क्या रखा है, P1 एंड P2 क्या है, ऑड प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर तो है लेकिन कौन से, ऑड है, मतलब क्या नहीं हो सकता, अच्छा 2 भी होता है, क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, लेकिन अपन यहाँ पे 2 को नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते पता चल रहा है, क्योंकि उसने बोला है ऑड होना चाहिए और 2 तो इवन है। अच्छा ठीक है, आर टू प्राइम नंबर सच दैट P1 इज ग्रेटर देन P2, चलो मतलब P1 जो है वो बड़ा है, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा, ये मुझे पता लगाना है। चलो ठीक है, लिखते हैं इसको, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अपन एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है वो, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब P1 प्लस P2 एंड P1 माइनस P2, यही होता है, पता है अपने को, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा इन दोनों को अपन सॉल्व किया तो ये मिला। अच्छा P1 क्या है, कोई एक ऑड नंबर है, और P2 भी क्या है, ऑड नंबर है, यहाँ भी P1 ऑड नंबर है और P2 भी ऑड नंबर। अच्छा अपन ने जब पढ़ा होगा ये भी देखा है कि जब अपन दो ऑड नंबर को जब अपन प्लस करते हो नंबर अपने को कैसा मिलता है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दो ऑड नंबर, ये 7 ले लिया मैंने और ये 5 ले लिया, दोनों ही ऑड नंबर है, इन दोनों को अगर अपन प्लस करें 7 प्लस 5 करें तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, और अगर माइनस करें तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अच्छा इन दोनों का सम भी मुझे कैसा मिला, इवन मिला, और इन दोनों का डिफरेंस भी मुझे कितना मिला, इवन ही मिला। अच्छा इसका मतलब दो जो ऑड नंबर जो होते हैं उनका सम एंड डिफरेंस दोनों ही क्या रहता है, इवन रहता है, मतलब मुझे यहां से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मुझे कैसी मिलेगी, इवन मिलेगी, और यहां से भी इवन मिलेगी, और फिर मुझे क्या करना, इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय इवन नंबर, और अब मैं जब दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई करूं, अच्छा पता है ये भी अपने को कि दो इवन नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में जो हमें नंबर मिलता है वो कैसा मिलता है, इवन या ऑड, ऑब्वियस ही बात है, जैसे 4 है और ये 2 है, दोनों इवन नंबर है, और 4 इंटू 2 करते हैं तो नंबर कैसा मिलता है, 8, और ये भी इवन है, इसका मतलब यहां से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, इवन नंबर मिलेगी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, देन 8 टू द पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट। अच्छा 8 टू द पावर n, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मुझे क्या करना है, 8 लिखना है सबसे पहले, अब उसके ऊपर मुझे पावर चाहिए, है ना, पावर लगानी, किसकी पावर, कोई भी पावर हो सकती है, बस नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना, तो 8 टू दी पावर n क्या, जहां पे n क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस 8 टू दी पावर n को सॉल्व करना है, और 8 टू दी पावर n को सॉल्व करने के बाद मुझे ये बताना है कि उसका जो n डिजिट होगा, मतलब यूनिट डिजिट जो होगी, वो यूनिट डिजिट इनमें से क्या नहीं हो सकती, क्या 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, या 0 नहीं हो सकता, इनमें से मतलब कौन सा नहीं हो सकता, ये मुझे बताना है। एक चीज देखो यहां पे 0 है ना, 0 कब आता है, जब मल्टीप्लाई क्या हो जाए 2 इंटू 5, अदरवाइज 0 आता ही नहीं है, या तो 10 इंटू 10 होगा तभी 0 आएगा, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तभी 0 आता है, बाकी तो 0 आता ही नहीं है, हम पता है ये चीज। और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करने वाला हूं, 8 का मल्टीप्लाई करूंगा, और 8 का मल्टीप्लाई मैं कब कितनी बार करूंगा, मैं हर बारी में, मतलब 8 अगर मान लो जैसे 8 टू दी पावर 1 लिखा मैंने, तो आंसर कितना आएगा 8, 8 टू दी पावर 2 लिखा तो कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8, और 8 टू दी पावर अगर मैंने 3 लिखा तो भी मैं क्या करूंगा 8 इंटू 8 इंटू 8 ही करूंगा, मतलब मैं हर बार मल्टीप्लाई क्या करने वाला हूं 8 इंटू 8 इंटू 8 करने वाला हूं, है ना। अब ये सब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5 तो कहीं मिलेगा ही नहीं जो मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर मैंने 5 का मल्टीप्लाई ही नहीं किया, अगर मैंने 2 के अंदर मैंने 5 का मल्टीप्लाई नहीं किया तो मुझे 0 नहीं मिल पाएगा। अच्छा इसका मतलब 8 के ऊपर कितनी भी पावर लगा लो, हमें जो यूनिट डिजिट जो भी मिलेगी उसमें बाकी कुछ भी नंबर मिल सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं मिल सकता है, तो ये जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर √3 + √5
होल स्क्वायर इज, अच्छा ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है मुझे ये बताना है। पहले देखो इसके होल स्क्वायर कर रखा है, अच्छा ये पावर में है ना 2। चलो इसको पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये पता होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो √3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √5। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन कर लिया अपन ने। नाउ √3 स्क्वायर इज 9 एंड √5 स्क्वायर इज सॉरी √3 स्क्वायर इज 3 एंड √5 स्क्वायर इज 5। ओके ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √5 करता है कितना आता है √15। अच्छा 3 प्लस 5 किया तो 8, 8 प्लस 2 √15। अच्छा अब यहां से देखो ये जो नंबर है √15 ये एक इरेशनल नंबर है, और 2 जो है वो कैसा नंबर है, वो रेशनल नंबर है ना। अच्छा मैं रेशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो रिजल्ट मुझे कैसा मिलेगा, रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, तो मुझे नंबर जो मिला वो इरेशनल मिला। अब इरेशनल नंबर के अंदर मुझे 8 को प्लस करना है, और 8 कैसा नंबर है, 8 तो सर रेशनल नंबर है। अच्छा लास्ट में जाके वापस क्या हुआ, इरेशनल नंबर के रेशनल नंबर को वापस प्लस करो। तो हमें पता है जब अपन इरेशनल नंबर के अंदर रेशनल नंबर को प्लस करते तो रिजल्ट जो मिलता है कैसा मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इरेशनल जो होगा वो आंसर सही है, एन इरेशनल नंबर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। HCF ऑफ 144 एंड 198 इज, अच्छा मुझे 144 और 198 का क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। पहले 144 के फैक्टराइज कर लेते हैं, चलो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 72, अगेन 2 से किया तो 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9 एंड 3 से करेंगे तो 3, अगेन 3 से किया तो 1, कितना मिला 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करना अपने को 4 टाइम्स, एंड फिर अपन कर लेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन फिर 2 टाइम्स। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है 198, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा इसमें, चलो 9, 18, 1 बच गया, चलो 99 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो 33 आ गया, अगेन 3 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, और फिर 11 से करेंगे तो 1। तो हमें इसके फैक्टर क्या मिले 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अच्छा एक तो ये कॉमन फैक्टर मिल जाएगा मुझे। अच्छा फिर एक 3 और मिल जाएगा, ये वाला, ये भी दोनों रिपीट हो रहा है, देखो दोनों में ही है। अच्छा एक 3 और भी है, यहां से क्या बार आया 2, यहां से बार आ जाएगा 3, और यहां से भी 3, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो 18 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड ईच। अच्छा क्या करना है मुझे दो नंबर दे रखे हैं, एक तो 245 दे रखा है और एक 1029 दे रखा है। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो जिसका मैं इन दोनों में डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिले, रिमाइंडर में मुझे क्या मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए, दोनों में ही। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, एक एग्जांपल समझाता हूं, देखो मैं आपको। जैसे मेरे पास 12 है, 12 में मैं जब 5 का डिवाइड करता हूं तो कितना मिलता है 5 2 जा 10, 2 बच गया। अच्छा मतलब मुझे रिमाइंडर मुझे कितना मिला 2, मुझे रिमाइंडर मिल रहा है। अगर इस 2 को मैं इस 12 में से पहले ही माइनस कर दूं, क्या कर दूं माइनस कर दूं, 12 माइनस 2 कर दूंगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। अच्छा अब मेरे पास 10 है ना, अब वापस में अगर मान लो डिवाइड करो, अब मुझे कितना मिलेगा 5 2 जा 10। अच्छा अब जो मुझे रिमाइंडर मिला है वो कितना मिला है 0 मिला है। इसका मतलब मुझे यहां पे क्या करना है, ये 245 है और यहाँ पे 1029 है। अगर मुझे मान लो कोई मुझे नंबर पता चल जाए जिससे मैं इन दोनों को मतलब मैं डिवाइड करूं, ठीक है, और डिवाइड चला जाए मान लो, फिर अगर मान लो वो जो नंबर मुझे मिलेगा जिससे इन दोनों में डिवाइड चला गया है, वो जो नंबर मिलेगा उसके अंदर फिर मैं क्या कर दूं 5 5, अगर मान लो इन दोनों नंबर में वापस प्लस कर दूं मैं, तो फिर मुझे जो नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डिविजिबल मिलेगा। सीधी सी बात है। जैसे एग्जांपल मतलब एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मेरे पास एक नंबर एक 12 है और एक मैंने दूसरा नंबर 18 ले लिया, ठीक है, दोनों में ही मैं क्या कर रहा हूं 5 से डिवाइड कर रहा हूं। चलो इसमें 5 से डिवाइड करूंगा पहले मैं, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 बच गया। इसमें मैं अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 3 जा 15 होगा और 3 बच गया। अच्छा इसमें 2 बच रहा है और इसमें कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अगर ये 2 और 3 में इनमें से माइनस कर देता तो फिर ये 2 और 3 नहीं बचता, रिमाइंडर फिर कितना बचता 0 बचता है ना। तो फर्स्ट मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई 0 किससे बच रहा है, पहली बात तो ये। अच्छा 0 किससे बचेगा ये पता लगाने के लिए अगर मेरे पास मान लो अगर 2 नंबर मुझे दे रखे हैं और दोनों नंबर में मुझे अगर किसी का डिवाइड करके मेरे को 0 लाना है, मतलब पूरा मतलब उसमें डिवाइड चला जाए ऐसा मुझे मतलब कोई नंबर चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं
HCF फाइंड करते हैं, क्योंकि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो ऐसा एक ऐसा HCF का मतलब ही होता है कि एक हाईएस्ट ऐसा नंबर जिसका उन दोनों ही नंबर में क्या हो जाए, डिवाइड, मतलब उसका मल्टीपल होगा तो डिवाइड तो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो पहले अपन क्या करते हैं, इस 245 और 1029, 245 और 1029, इसमें क्या कर देंगे, इन दोनों के अपन HCF फाइंड करेंगे। लेकिन इसने एक ये चीज भी तो बोली है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, है ना। अपने को मतलब रिमाइंडर भी तो बचाना है। अगर मान लो मैंने इन दोनों का HCF फाइंड कर लिया और HCF फाइंड करके मुझे जो नंबर मिल जाएगा, उस नंबर का वो नंबर मुझे मिल जाएगा, उससे तो ये दोनों नंबर डिविजिबल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि HCF है वो तो उसका उससे तो डिवाइड होता ही है, मल्टीपल है इसका मतलब, कहने का मतलब, तो उससे तो ये डिवाइड हो ही जाएंगे दोनों ही नंबर। लेकिन मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो डिवाइड ना जाके कितना बचाए, 5 बचना चाहिए रिमाइंडर में। तो एक काम करते हैं अपन, इस 245 में से भी 5 माइनस कर दिया और 1024 में से भी 5 माइनस कर दिया। अब इधर माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, 240, और इधर कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा 1019। ओके, अच्छा, इन दोनों के नंबर के लिए अगर मैं ऐसा नंबर फाइंड कर लूं जो जिससे क्या आ जाए, ये दोनों ही डिविजिबल हो, और वो जो नंबर होगा वो इन दोनों को डिवाइड करेगा, ना कि इन दोनों को, क्योंकि अपन ने 5 माइनस किया। और अगर वो जो नंबर होगा वो नंबर पहले अपन चलो फाइंड कर लेते हैं एक बार, है ना, वो नंबर फाइंड करते हैं सबसे पहले अपन। तो 240 के पहले फैक्टराइज करेंगे अपन इसको, कितना आएगा बताओ, 120, अगेन 2 से किया तो 60, अगेन 2 से करेंगे तो 30, फिर 3 से करेंगे 5 एंड 5 से करेंगे तो 1, कितना मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, चलो ये मिल गया। अब 1019 में करते हैं, चलो 1019, अच्छा 1029 था ना वो, सॉरी 1029 जो है उसमें से मुझे माइनस करना था कितना, 5, है ना। 1029 माइनस 5 करना था, तो कितना बचेगा, 1029 माइनस 5 करेंगे तो 1024, मतलब मुझे 1024 में करना है ना, 1024। चलो ठीक है, करते हैं, 2 से करेंगे तो 5 टाइम, फिर 1 2, अगेन 2 से करेंगे तो, ये अपने को पता होना चाहिए वैसे 1024 जो होता है किसकी पावर, 2 टू दी पावर 10 होती है ना, तो 2 की पावर 10 होगा वैसे। फिर 2 से किया तो 128, अगेन 2 से करेंगे तो 64, अगेन 2 से किया तो 32, फिर 2 से किया तो 16, 2 से किया तो 8, 2 से किया तो 4 एंड 2 से किया तो 2 बच गया, फिर अच्छा 2 बच गया, और एक बार और 2 से करेंगे तो 1 बच जाएगा। मतलब कितना है, 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, इसकी तो इसके फैक्टर ये बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसके कितने बने, इसके 10 टाइम्स 2 है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब देखो कॉमन क्या क्या है, ये नंबर, एक ये वाला 2 भी, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2, ठीक है, क्योंकि ऊपर 4 ही थे, इस पे तो 10 है, इसके पास 2, तो जो कॉमन फैक्टर जो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना मिला, 16। ओके, इसका मतलब 16 जो है वो इन दोनों नंबर को क्या करेगा, 1024 और 240 को डिवाइड करेगा, है ना। और यही 16 जब मैं 245 में और 1029 में डिवाइड करूंगा तो क्या इसका डिवाइड जाएगा क्या, इसमें नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपन को पता है हमने वैल्यू, ये अपन 16 जो निकाला ये अपन ने किसके लिए निकाला था, 240 और 1024 के लिए निकाला था। ये तो डिविजिबल किसको मतलब ये डिवाइड कर पाएगा, 240 और 1024 को कर पाएगा। अगर इसमें इसके अंदर मैंने 5 मैंने प्लस कर दिया, रिमाइंडर पे 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा, फिर मैं 0 ना बच के कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो अपने को यही तो चाहिए था कि 5 बचना चाहिए, तो वो जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा फिर, 16। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे किया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए नंबर। अच्छा, ये जो है इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वो नंबर कैसा नंबर है मुझे ये बताना है, ठीक है। ओके, चलो करते हैं इसको, कैसे करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा फिर प्लस 13, अच्छा दोनों में 13 है, कॉमन ले सकता हूं, अंदर बच गया 7 इंटू 11 प्लस 1। ओके, अच्छा देखते हैं फिर कितना बचता है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 70 मल्टीप्लाई करेंगे 77 और 77 प्लस 1 करेंगे तो 78। अच्छा, ये मुझे नंबर मिला। अब अच्छा देखते चलो इसको, इनमें से कौन सा हो सकता है ये। सबसे फर्स्ट
ऑड नंबर बट नॉट कंपोजिट। अच्छा, ये जो नंबर मिलेगा वो कंपोजिट नहीं होगा। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए। एक तो वो खुद होना चाहिए और एक टू, एक मतलब एक तो वन, एक वो खुद नंबर और एक दूसरा कोई भी नंबर, उस नंबर को अपन कंपोजिट बोलते हैं। मतलब इसके फैक्टर दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए कहने का मतलब। अब इस पेपर को दिख रहा है 78 पीछे आ रहा है ना, तो 78 के फैक्टर तो हो सकते हैं भाई, 2 इंटू टू, कुछ 2 इसका फैक्टर है पहली बात ही, है ना। तो ये नंबर जो होगा वो ये तो गलत हो गया, मतलब नॉट कंपोजिट, ये ऑप्शन तो गलत है, कंपोजिट तो है ये नंबर। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर नंबर, क्या ये स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर वाले नंबर में अपने को चलो इसके फैक्टर बना ही लेते हैं। 78 के फैक्टर बनाओ, 78 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा? 2 से करेंगे तो 34, सॉरी 35 70 हो गया, और फिर इसका हाफ करेंगे 2 3 जा 6 39, फिर अपन 3 से करेंगे तो 13, और वापस 13 से किया तो 1, तो फैक्टर क्या बने इसके? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इस पूरे नंबर के ये फैक्टर है ना। अच्छा देखो, अब 13 तो 2 टाइम आ गया है, लेकिन यहाँ पे 2 इंटू 3 है। अगर यहाँ पे 2 इंटू 2 भी होता साथ में तो अपन बता सकते थे कि हाँ ये स्क्वायर नंबर होता, लेकिन ये ऑप्शन भी क्या होगा फिर? रॉन्ग ऑप्शन। अच्छा, प्राइम नंबर, अच्छा ये जो नंबर मिलेगा वो प्राइम होगा क्या? प्राइम नंबर का क्या मतलब है? जिसका और कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, है ना, वो खुद ही उसका फैक्टर। और यहाँ पे तो अपने को पता चल रहा है उसके कितने फैक्टर, अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं, है ना, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है। तो कंपोजिट नंबर, हाँ सर, ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अच्छा, हमें ये पता है कि एलसीएम जो है वो 1200 है, और इनमें से कौन सा एचसीएफ इसका नहीं हो सकता उस नंबर का? ये मुझे उन दोनों नंबर, जो नंबर भी हो, कोई भी एक नंबर, दो नंबर है अपने पास जिनका एलसीएम दे रखा है 1200 है। अब मुझे ये बताना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं ऑप्शन में 500 200 600 और 400, इनमें से कौन उसका एचसीएफ नहीं हो सकता उन दोनों नंबर का? तो हमें ये पता है कि भाई जो एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम, मान लो किसी नंबर का अगर एलसीएम जो आ गया, मान लो 16 आ गया, है ना, कितना आ गया एलसीएम? कितना? दो नंबर लिए मैंने, और दो नंबर का मैंने जो 16, उन दोनों का एलसीएम आ गया है, तो उन दोनों का जो एचसीएफ जो होगा वो हमेशा इस 16 का क्या होगा? एक फैक्टर होगा। ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जो क्या हो कि मतलब इसका फैक्टर ना हो। जैसे मतलब अगर मैं इस 16 अगर वो नंबर है जो एलसीएम है, तो वो जो दोनों नंबर होंगे उनका एचसीएफ क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 21 कभी भी नहीं हो सकता, 9 भी कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 21 और 9 इस एलसीएम जो है उसका फैक्टर नहीं है, इसलिए उन दोनों नंबर का ये दोनों एचसीएफ तो उसके कभी नहीं हो सकता। हाँ ये भले हो सकते हैं, 2 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 16 खुद भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो बताओ इनमें से अगर 1200 अगर अपने पास अगर एलसीएम आ गया तो क्या 400 हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है, क्योंकि 400 इंटू 3 करते तो 1200 आ जाता है, मतलब 400 जो है वो 1200 का मल्टीपल है। 600, हाँ सर ये भी हो सकता है, 600 मल्टीप्लाई बाय 2 करते तो 1200 वापस आ जाएगा। 200 इंटू 6 करते हैं तो 1200 आ जाता है, मतलब ये भी सही है। अच्छा 500 को देखो, क्या ये हो सकता है क्या? ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 500 के अपन किसका भी मल्टीप्लाई कर लो उसके अंदर 1200 हमें कभी भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट, 180 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा 180 के मुझे मतलब इसको फैक्टर्स में बताना है, फैक्टर्स बना लेते हैं इसके। चलो 290 लिख दिया, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से किया तो 5, 5 से किया तो 1, है ना। तो क्या फैक्टर बने इसके? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1, तो ये जो है इसके फैक्टर हो जाएंगे। चलो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 5, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे पास दो नंबर है, फर्स्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अच्छा बताओ पहले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10, और फिर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा कंपोजिट नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है। फर्स्ट देखो 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 4 आता है उसके बाद, 4 जो होता है वो प्राइम ना होके क्या होता है? कंपोजिट होता है। तो ये अपन ने 4 लिख दिया। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है दोनों का, एलसीएम अभी तो बोल रहा है इसने, है ना। तो 10 और 4 का एलसीएम अगर अपन फाइंड करेंगे तो 5, फिर 2 कर दिया, 2 से किया तो 5 1, और 5 से करेंगे तो 1 टाइम, चलो खत्म। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, तो करेक्ट आंसर इज 20, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चलो अपन। द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, मुझे एचसीएफ बताना है किसका? 135 और 225 का। चलो पहले फैक्टर बना लेते हैं इसके। 135 के क्या फैक्टर बनेंगे? 3 से हो रहा है सबसे पहले, है ना। 3 4 12,
और 5 ज़ा 15, फिर 3 से किया तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 एंड फिर 5 से करेंगे तो 1। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है? 225 है। 3 से करेंगे तो 3 7 ज़ा 21, 75। अगेन 3 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एंड वापस 5 से करेंगे तो 1। ये नंबर मिला मुझे। अच्छा चलो इसको लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड उसका फैक्टर जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। चलो बनाओ कॉमन क्या क्या है इसके अंदर। फर्स्ट तो ये देखो, ये कॉमन बन रहा है। सेकेंड एक 3 इधर मिल गया, यहाँ कॉमन नहीं है। ये 5 एक और कॉमन है, तो क्या मिला? 3 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो 45 इज करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं चलो अपन 20, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। अच्छा, मुझे 196 के क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, कितना आ जाएगा बताओ? 98। अगेन 2 से करेंगे तो 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 एंड अगेन 7 से करेंगे तो 1। तो क्या मिला मुझे? 2 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 टू दी पावर 2। अच्छा, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 28, 44 एंड 132। चलो इजी क्वेश्चन आ गया ये तो अपने लिए। इनका खाली एलसीएम ही फाइंड करना है। 28 लिख दिया, 44 लिख दिया और 132 लिख दिया। चलो 2 से करते हैं सबसे पहले 14, 2 से इसमें 22, इसमें 2 से कितनी बार जाएगा? 66 टाइम। अगेन 2 से करते हैं 7, 11, 33। अब 3 से करते हैं तो ये 11 आ जाएगा यहाँ पे। अभी 5 से नहीं जाएगा, 7 करेंगे अपन, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बच गया, 11 वापस आ जाएगा। अब 11 से करेंगे तो 1 तो है ही है, ये बच गया अपने पास। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या मिले मुझे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। चलो क्या होगा इसका आंसर? अगर करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 और 84 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 4, 12 और 9, 9 2 4। तो 9 2 4 जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ना। 22, इफ टू नंबर्स डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। अच्छा, मेरे पास दो जो नंबर है वो कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई उनके पास कोई, अच्छा प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी। इफ टू नंबर्स डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 देन दे आर कॉल्ड। मतलब दो ऐसे नंबर है जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं, फैक्टर तो है उन दोनों के, अलग अलग फैक्टर तो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं, ऐसे नंबर को अपन क्या कहते हैं? तो उनको अपन को प्राइम कहते हैं। अगर एक नंबर के कोई फैक्टर ही नहीं है, मतलब उसके खुद के अलावा और 1 के अलावा, तो जो वो नंबर होता है उसको अपन प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन अगर अपने पास दो अलग अलग नंबर है, उन दोनों में कॉमन फैक्टर उन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो वो जो दोनों नंबर होंगे वो कैसे नंबर कहलाएंगे? को प्राइम के। एग्जांपल से बताता हूं, देखो जैसे मैं आपको, ये मैंने एक 8 ले लिया और एक 9 ले लिया। क्या ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है? क्या ये दोनों प्राइम नंबर है? नहीं, दोनों प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इसका फैक्टर हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसके भी हो जाएंगे 3 इंटू 3, तो प्राइम नंबर तो ये नहीं है। लेकिन ये को प्राइम दोनों जरूर हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके जब अपन फैक्टर बनाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलता है और 9 के बनाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मिलेगा। बताओ इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर होंगे वो कौन से नंबर हो जाएंगे? को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104 इज 13। अच्छा, एचसीएफ जो है मैं दे रखा है कितना? इन दोनों नंबर्स का 13 है। द एलसीएम ऑफ 65 एंड 104, इन दोनों ही नंबर का मुझे एचसीएफ फाइंड करना। अच्छा, एचसीएफ जो वो भी दे रखा है कितना? 40x दे रखा है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, क्या क्वेश्चन क्या है अपने पास? मुझे एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104 इज 13। मुझे एचसीएफ जो है वो इन दोनों नंबर्स का दे रखा है, ठीक है। और एलसीएम जो है इन दोनों ही नंबर 65 एंड 104 का वो भी दे रखा है, और वो कितना दे रखा है? 40x, मतलब x की फॉर्म में दे रखा है वो मुझे, है ना। और मुझे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू, प्रोडक्ट करते हैं अपन दोनों ही नंबर का, है ना। चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं दोनों का, कितना होगा? फर्स्ट नंबर पहले एलसीएम कितना है? 40x, और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ जो है वो दे रखा है 13 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट करेंगे दोनों नंबर का 65 इंटू 104, 65 मल्टीप्लाई बाय 104, ठीक है। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू। एक काम करते हैं, x को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 65 इंटू 104 है इधर पहले से ही,
अब 40 है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और ये 13 है, 13 भी उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 13 से 65 कैंसिल हो गया कितनी बार, 5 टाइम्स, एंड 5 से 40 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। फिर अपन 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 2 बच गया, और 8 2 फिर 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो आंसर इज 13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो सी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, चलो। इफ 3825 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर y इंटू 7 टू द पावर z, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2z इज। अच्छा, पहले मुझे इसको इन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब ये क्या कर रखा है, देखो इसको, ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है, मतलब कहने का मतलब है ना। तो अपन पहले इसको कर लेते हैं, चलो 3825 को पहले फैक्टराइज करते हैं, कितना आता है 3 से करते हैं सबसे पहले, इसमें डिवाइड अपन तो 1 टाइम 3 2 जा 6 हो गया, तो 2 बच गया 22, 3 7 जा 21, तो 1 बच गया, फिर 5 15। ओके, अब वापस एक बार 3 से करते हैं, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अच्छा, अब जाए, अब होगा क्या इसमें, अब इसमें 3 से नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 और 2 6, 6 और 5 11 होता है, जो 11 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है। अब अपन 5 से कर लेंगे, 5 8 जा 40, 2 बच गया, और 2 से अपन 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 बच गया, 25 बच गया, मतलब 85 आ जाएगा। अब अगेन 5 से करेंगे तो 17 5 जा 85 होता है। अब 17 से कर लेंगे तो 1, तो इसके हमें फैक्टर मिले, क्या मिले, 3 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर भी 2 एंड 7 टू दी पावर 1, ये इसके फैक्टर मिले। अच्छा, अब इसको अगर अपन इससे कंपेयर करें, किससे, 3 टू दी पावर x इंटू 5 टू दी पावर y इंटू 7 टू दी पावर 17 टू दी पावर z से, तो हमें पता चलता है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 की पावर में कौन है, इधर देखो 2 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, कंपैरिजन करने में पता चल रहा है 2 हो गया। y की मतलब ये 5 टू y है, इसकी पावर में है ना, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y भी 2 हो गया, y इज ऑल्सो 2, एंड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये z जो है वो हो जाएगा जो 17 की पावर में जो है वो, तो 17 की पावर में कितना आया था, 1 आया था, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब मुझे वैल्यू बतानी है किसकी, x प्लस वाई माइनस 2z की, है ना। x कितना है 2, y कितना है 2, और z कितना है, z 1 है। अच्छा, 2 प्लस 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा, 4 में से 2 चला गया तो कितना बच गया सर, 2 बच गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, फिर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स 288 एंड, अच्छा मतलब मुझे 288 का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। चलो ये तो अपन कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। 288 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 से 1, फिर 44, फिर 2 से अगेन किया तो 72, फिर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से किया तो 18, 2 से किया तो 9, अब 3 से कर लेंगे, 3 3 जा 9 एंड अगेन 3 1 जा 3, तो क्या मिला मुझे, 2 टू दी पावर कितनी मिलेगी, 5 एंड 3 टू दी पावर 2, तो आंसर हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 एंड 3 टू दी पावर 2। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये है, ऑप्शन बी। तो बी जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द HCF 2520 एंड 660, इन दो नंबर्स का मुझे क्या दे रखा है, HCF दे रखा है कितना 40, एंड LCM इन्हीं दोनों नंबर का मुझे LCM कितना दे रखा है 252 मल्टीप्लाई बाय k दे रखा है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k इज, अच्छा मुझे k की वैल्यू बतानी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी अपन ने किया था जिसमें अपन x की वैल्यू फाइंड करी थी, है ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये। चलो करते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन LCM और HCF का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उधर अपन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर देते हैं। चलो LCM और HCF कितना है इसका, HCF जो है वो इसका 40 है, और तो 40 मल्टीप्लाई बाय LCM कितना है 252 मल्टीप्लाई बाय k, मतलब 252 k है ना, इज इक्वल टू उधर कितना होगा दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब 2520 मल्टीप्लाई बाय 6600, है ना, ये दोनों नंबर हो गए और ये दोनों LCM और HCF हो गए। चलो अपन k की वैल्यू हमें चाहिए तो k को अपन इधर रहने देते हैं, बाकी सारा उधर भेज देते हैं। 2520 मल्टीप्लाई बाय 6600 अपॉन, सबसे पहले 40 इधर आया तो अपॉन में लग जाएगा, फिर 252 भी इधर आया तो ये भी अपॉन में चला जाएगा। ओके 252 से ये 252, फिर 0 लग रहा है पीछे तो 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, एक 0 से 0 भी कैंसिल हो गया। चलो 10 खत्म। अब क्या बचा, 4 से मेरे को इसमें डिवाइड करना है ना, तो 4 का डिवाइड कर लेते हैं 660 में, तो 4 1 जा 4, 2 बच गया, 4 6 जा 24, अगेन 2 बच गया, फिर 0 आ जाएगा तो 5 टाइम, और फिर एक 0 और बच रहा है तो ये 0 अपन यहाँ लगा लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1650। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इफ HCF इज 13 देन LCM, अच्छा वापस सेम वही क्वेश्चन आ गया ये तो, है ना। HCF कितना है 13 है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय LCM करना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू दोनों नंबर का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 इंटू 26 इंटू 169, तो LCM कितना हो जाएगा बताओ, 26 मल्टीप्लाई बाय 169 डिवाइड बाय कितना 13। ओके अच्छा दोनों का डिवाइड किया तो 2 टाइम चला गया ही, अब 2 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, फिर हो जाएगा 12 और 1 13, 3 1 और 2 से किया तो 3, तो 338 जो है वो इसका एलसीएम हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट करते हैं, चलो 28, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए, अच्छा एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी। ओके मतलब मेरे पास दो नंबर दे रखे ए और बी, जिनका लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, एक ए का तो 3 है और बी का कितना है 7 है। अच्छा ठीक है, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। अच्छा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे को, देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। मेरे पास दो नंबर है ए और बी, इन दोनों के ही मैंने क्या किए फैक्टर किए, क्या किए फैक्टर, तो कुछ ना कुछ फैक्टर रहे होंगे इसके भी और इसके भी, है ना। अब अपन को पता है जब अपन फैक्टराइज करते हैं तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो नंबर कौन कौन से मिलते हैं मुझे ये सारे नंबर मिलते हैं, 2 मिल सकता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है, 7 मिलता है, फिर 11 मिलता है, 13 मिलता है, 17 मिलता है, ऐसे ही जो प्राइम नंबर है वो मिलते हैं जब अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब, है ना। बट इसने मुझे क्या बोला है कि ए जो भी नंबर है उसका जो लीस्ट प्राइम नंबर, अब लीस्ट प्राइम नंबर का मतलब जैसे मान लो मेरे पास मैंने लिख दिया 20 लिख दिया, है ना, तो 20 का अगर मैं अब इसका अगर फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन आ जाएगा 2 से किया 10 बचा 5 बचा 5, है ना, तो ये मिलेगा। अब ये इसके क्या है फैक्टर्स है। अब इसके लिए अगर मैं बोलूं इसका लीस्ट फैक्टर क्या है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो फैक्टर है वो कौन सा है, तो सबसे छोटा फैक्टर कौन हो जाएगा इसका, सर 2 हो जाएगा, और सबसे बड़ा कौन है सर 5 है। तो मुझे कौन सा चाहिए, मुझे 2 चाहिए। अच्छा ओके मतलब सबसे छोटा जो नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब चलो देखो इसके लिए देखते हैं। अब वैसे ही मैंने इस ए जो नंबर है ना, नंबर ए जो है उसके भी जब मैंने फैक्टर बनाए तो मुझे बहुत सारे ऐसे ही कुछ नंबर मिले होंगे, और उन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन दे रखा है इसने 3, मतलब इसका जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो 3 होगा। आगे क्या होगा, आगे कुछ भी हो सकता है ना, आगे बड़े से बड़ा 5 7 11 13 कुछ भी हो सकता है। क्या 2 हो सकता है क्या, नहीं 2 नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटा अगर 2 होता तो फिर ये 3 की बात क्यों करता, इसने कह दिया ना 3 सबसे छोटा है, इसका मतलब 3 ही इसमें सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद आगे जो भी नंबर है वो बड़े नंबर होंगे कुछ भी और। अच्छा और बी की बात कर तो बी में कौन है, बी का सबसे छोटा नंबर कौन है 7, है ना, दे रखा है देखो 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, और बी के लिए भी कौन सा नंबर हो गया 7 हो गया। अच्छा चलो इसका मतलब इसके अंदर 7 आ जाएगा, लेकिन 7 के अलावा फिर आगे जो दूसरे जो नंबर होंगे वो 7 से बड़े होंगे, 11 13 17 ऐसे ही कुछ होंगे, ये 2 3 5 जो है ये इसके लिए नहीं होंगे। अच्छा अगर किसी दो नंबर मेरे पास है जो 2 से डिविजिबल, इस अगर मान लो किसी का फैक्टर अगर 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है ना। अब अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब वो नंबर कौन सा होगा, इवन या फिर ओड। ऑब्वियसली बात है वो नंबर ओड होगा तभी तो 2 से डिविजिबल नहीं है। जैसे एक चीज बताओ मुझे, ये 16 इवन है या ओड है, इवन है, और ये 21 ये इवन है या ओड है, ये ओड है। जब अपन इस 16 के फैक्टर बनाते हैं तो हमें फैक्टर क्या मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, और इसके बनाते हैं तो 3 इंटू 7 मिलता है। समझ आ रहा है कुछ, देखो जब 16 जब मेरे पास इवन नंबर था तो मुझे जो नंबर मिला वो सबसे छोटा नंबर मुझे क्या मिला 2 मिला, इसका फैक्टर जब बनाया तो सबसे छोटा जो नंबर मिला मुझे वो कौन सा मिला 2 मिला। और जब मैंने ऑड नंबर लिया और उसके मैंने फैक्टर बनाए तो मुझे सबसे छोटा जो मुझे फैक्टर मिला वो मुझे क्या मिला 3 मिला, मतलब मुझे 2 नहीं मिला। और 2 मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि नंबर जो इवन नहीं सॉरी ऑड है ना, तो ये दोनों भी नंबर में मुझे 2 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ए जो है वो कैसा नंबर है ऑड नंबर है, ये बात फिक्स हो गई यहां से। और बी जो है वो कैसा नंबर है, सर ये भी ऑड है तभी तो इसमें मेरे को 2 नहीं मिल रहा है फैक्टर में, बाकी तो मुझे 2 मिलता। अच्छा मतलब दोनों ही नंबर ऑड है। अच्छा एक चीज बताओ, ऑड नंबर को अपन कैसे शो करते हैं, पढ़ा होगा 2x + 1, और इसको भी कैसे शो करेंगे 2x + 1, लेकिन अपन सेम जो है वेरिएबल नहीं ले सकते यहाँ पे, इसलिए अपन क्या करेंगे, चलो इसको अपन कोई और ले लेते हैं 2y + 1 कर लेते हैं। शो कर सकते हैं अपन किसी भी ऑड नंबर को अपन ऐसे ही शो करते हैं। कैसे सर प्रूव करके बताओ, चलो देखो ये कितना है 51 है, ऑड है इवन है, ऑड है। इसको मुझे अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 2 × 25 + 1। देखो इसको सॉल्व करो, 2 × 25 करूंगा तो 50 + 1 किया तो 50 बना गया। हो रहा है मतलब
मतलब 2 का मल्टीपल कर, सबसे पहले अपन 2 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में, है ना, कोई नंबर होगा जिससे मुझे मतलब एक कम मिल जाएगा इससे, और फिर उसमें अपन 1 प्लस कर लेंगे तो वो नंबर मुझे मिल जाता है। हाँ बट नंबर कौन सा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, क्योंकि ये किसको शो करता है, ऑड को शो करता है। इवन के लिए ये नहीं, इवन के लिए क्या होता है सर, इवन के लिए तो 2x ही है खाली, +1 नहीं करना होता है, खाली 2x, है ना। तो वो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 2x + 1, और इधर हो जाएगा 2y + 1। ठीक है, अब मुझे आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b, मतलब मुझे इस a और b को जब मैं प्लस करूंगा तो इसका मुझे कम से कम छोटे से छोटा जो फैक्टर मिलेगा वो क्या होगा। चलो मतलब a और b को प्लस करने के बाद अब a क्या है 2x + 1, मुझे a + b फाइंड करना पड़ेगा पहले, a + b, a की वैल्यू अपने निकाली कितनी आई 2x + 1 आई, प्लस b की वैल्यू कितनी आई 2y + 1 आई। चलो प्लस करते हैं इनको, तो 2x + 2y + 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 + 1 मिलकर 2 बन गया। 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा x + y + 1, 2 बार कॉमन में आ रहा है, मतलब कॉमन आ गया 2। अच्छा इसका मतलब अंदर जो भी नंबर है उससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 2। अच्छा इसका मतलब ये जो भी नंबर होगा उसमें 2 से डिवाइड जाए, वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात, अगर बाहर 2 लगा हुआ है मल्टीप्लाई में इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। और अगर ये 2 से डिवाइड होगा और मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं इसमें करूंगा तो मुझे एक इसका छोटे से छोटा जो फैक्टर होगा वो मुझे 2 तो मिलेगा ही, बाद भले कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 तो मुझे इसका फैक्टर मिलेगा, ये बात यहाँ पे फिक्स हो गई। क्यों, क्योंकि आगे 2 आ रहा है, और अगर किसी नंबर में आगे मल्टीप्लाई में 2 है इसका मतलब उसका फैक्टर 2 तो है ही है, और आगे जो भी होगा वो हो सकता है। बट मुझे क्या चाहिए था, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर चाहिए था। तो बताओ 2 से छोटा कोई प्राइम फैक्टर होता है क्या, होता ही नहीं है। तो मुझे मिल गया मेरा आंसर, 2 जो है वो इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है, तो करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है नेक्स्ट, अच्छा काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज, मतलब मुझे क्या करना है, 2 अलग अलग इर्रेशनल नंबर जो है उन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूं तो वो जो डिफरेंस है मुझे कैसा मिलेगा हमेशा, क्या वो हमेशा मुझे रेशनल मिलेगा या फिर इरेशनल मिलेगा या इंटीजर मिलेगा या बहुत रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है ना। चलो अपन एक एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको, जैसे एक मैंने नंबर ले लिया √3 और एक मैंने नंबर ले लिया √2, ठीक है, इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूं, ठीक है, तो क्या आएगा √3 - √2, है ना। अब इन दोनों नंबर, पहली बात तो दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, है ना, सेम नंबर के लिए इसने नहीं बोला, इसने बोला है 2 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर, तो मैंने दोनों अलग अलग नंबर लिए। अब इन दोनों का मैं इरेशनल या रेशनल मिलेंगे, सीधी सी बात है, ये नंबर कैसा होगा, जो मुझे मिलेगा वो इरेशनल मिलेगा, है ना। अच्छा लेकिन जब सर एक चीज बताओ, √3 + 1 ये कैसा नंबर है, ये भी तो इरेशनल नंबर है, और √3 ये भी इरेशनल नंबर है ना। अब ये दोनों इरेशनल और अलग अलग भी है, ये √3 और ये √3 + 1 है ना, दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर है। अब इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, इन दोनों का मैं डिफरेंस फाइंड करूं, तो सर √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा और 1 बच जाएगा, और 1 तो सर रेशनल होता है। इसका मतलब यहां से मुझे कैसा नंबर मिला, रैशनल, और यहां से मुझे नंबर कैसा मिल रहा था, इरेशनल मिल रहा था। इसका मतलब जब अपन 2 अलग अलग इरेशनल नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो हमें रिजल्ट में कुछ भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल मिल सकता है ना। तो ये ऑप्शन अपने लिए सही हो जाएगा बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन, HCF of 3⁴ and 2⁴ multiplied by 7⁴ and 3⁴ into 5 into 7 is, इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, HCF चाहिए। ठीक है लिखते हैं, चलो इसको सबसे पहले 3 into 3 into 3 into 3, फिर 2 multiplied by 2, और फिर 7 multiplied by 7 multiplied by 7। अब इसमें करेंगे अपन तो 3 multiplied by 3, फिर 5 और फिर 7। चलो कॉमन फैक्टर कौन है बनाते हैं अपन, एक तो सर ये बन गया, एक ये भी बन गया, और अच्छा अब 3 नहीं आ रहा है, अच्छा 7 तो है, एक सर ये बन जाएगा, क्लियर है। अच्छा और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो 5 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है इसका मतलब, तो यहाँ से मिल गया मुझे 3, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3, और यहाँ मुझे मिल जाएगा 7। तो आंसर क्या आया फिर, 3 3 9 एंड 9 7 63, तो आंसर इज 63। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो 31, द नंबर 1.732 इज, अच्छा ये जो 1.732 इज है ये क्या है, कौन सा नंबर है, क्या ये होल नंबर है। हमें पता है सर होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, इंटीजर होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होने वाले सारे पॉजिटिव नंबर जो है वो क्या है, होल नंबर। तो बट ये तो पॉइंट वाला नंबर, डेसिमल वाला नंबर है, तो ये तो गलत हो गया। फिर इंटीजर, क्या ये इंटीजर है, इंटीजर तो ऐसा होता ही नहीं है सर, इंटीजर तो 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, और इधर भी -0 भी होता है, फिर -1 -2 -3, ये सारे नंबर पॉइंट वाले नंबर इंटीजर नहीं होते। नेक्स्ट और रैशनल नंबर, हाँ सर ये रैशनल नंबर तो है, क्योंकि 1.732 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1732 अपॉन
1000। एक ही तो बात है, ये लिखो या ये लिखो, मैंने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अच्छा, डी जो ऑप्शन था वो क्या था, इरेशनल। क्या ये इरेशनल नंबर है क्या? नहीं सर, ये इरेशनल नंबर तो ये नहीं, रैशनल ही है ना ये। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड, अच्छा ये थोड़ा मिस टाइप है, अपने पास दो जो इंटीजर दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, एक तो m दे रखा है और एक n दे रखा है, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर 5, ओके, एंड n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय वाई टू द पावर 2। मतलब मुझे m और x दोनों दे रखे हैं और फैक्टर बना के दे रखे हैं। m इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर 5, एंड n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 3, ओके, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये x और y क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर्स है, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है यहाँ पे। देन हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। चलो ठीक है, पहले इसको फैक्टराइज को अपन थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। m इज इक्वल टू एक्सप्रेस कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर है मतलब x इंटू एक्स है, और y टू दी पावर 5 है तो y इंटू 5 टाइम्स है ये, ओके। नेक्स्ट, और n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, एक्स क्यूब मतलब x मल्टीप्लाई बाय x एंड वाई स्क्वायर मतलब y मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। अच्छा, आप कॉमन फैक्टर बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ के लिए अपने को पता है कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। तो एक फैक्टर हमें ये मिल गया, फिर एक फैक्टर x दोबारा मिल जाएगा एक बार और, फिर y एक और में, अच्छा अभी x ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि x ऊपर एक ही है ही नहीं अपने पास, अच्छा बट y तो है, एक y मिल गया, अगेन एक y और मिल जाएगा। अच्छा, और कोई है क्या सर, और कोई नहीं बच रहा है। तो x हमें कितनी बार मिला, 2 टाइम्स, मतलब एक्स स्क्वायर, और y भी हमें 2 टाइम्स मिला तो मतलब y स्क्वायर। तो फैक्टर जो इसके अपन ने किए उससे अपने को एचसीएफ कितना मिला, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2√3 इज, 2√3 किस तरह का नंबर, ये बताना है अपने को। क्या ये इंटीजर है? नहीं सर, इंटीजर तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये होल नंबर है? अभी बताया तुमने होल नंबर कौन सा होता है, 0 से 1 2 3 4 5 स्टार्ट होते हैं, वो होल नंबर भी नहीं है। और रैशनल नंबर, क्या 2√3 एक रैशनल नंबर है? हम एक जब भी अपन एक इरेशनल नंबर का रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, हमें रिजल्ट जो मिलता है वो इरेशनल ही मिलता है। तो ये रैशनल नंबर भी नहीं है, तो बचा क्या, इरेशनल नंबर। तो ये जो नंबर है वो किस तरह का नंबर है, इरेशनल नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम। अच्छा, मतलब ये जो नंबर है 1152 और 1664, इन दोनों में ही ऐसा मुझे दोनों का नंबर, दोनों को डिवाइड कर दे, मुझे ऐसा नंबर चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए इन दोनों के बीच में, और वो कौन सा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर चाहिए मुझे। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर का मतलब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको अपन क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे अपन, दोनों के फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले 1152 लिख दिया, डिवाइड करो, चलो इसको 2 से डिवाइड किया तो 5 2 10 हो गया, और फिर 1 बच गया 7, अगेन 1 बच गया तो 6 576, 2 से किया तो 2 2 4, फिर 1 बच गया, फिर 9 9, और फिर कितना बच जाएगा, 9 नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा ना, 2 8 2 4 17 आ रहा था, 16 8 टाइम में आ जाता, फिर 1 बच गया 288, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 4 4, फिर 2 से करेंगे तो 72, फिर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, और फिर 2 से किया तो 9, और फिर 3 से किया तो 3, और वापस 3 से किया तो 1। अच्छा, कितना मिला फिर मुझे इसमें, 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 2, ये मिल गया मुझे, इसके फैक्टर ये मिले। अब मैं फाइंड करता हूँ 1664 के, इसके कितने मिलते हैं, चलो 2 से किया तो 8 3 2, वापस 2 से करेंगे तो 4 1 6, अब 2 से करेंगे तो 208, अगेन 2 से करेंगे तो 104, अगेन 2 से करेंगे तो 52, फिर 2 से किया तो 26, फिर 2 से करेंगे तो 13, और फिर 13 से किया तो 1। तो क्या मिला हमें, 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 टू दी पावर 7 इंटू 13 टू दी पावर 1। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर जब अपन कॉमन फैक्टर निकालें तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, सर ये 2 टू दी पावर 7 ही कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन ही नहीं है, 3 और इधर 13 है, तो आंसर इज 2 टू दी पावर 7। और 2 टू दी पावर 7 कितना होता है, 2 टू द मतलब जब मल्टीप्लाई करते हैं 7 टाइम तो कितना आता है, 128। अच्छा देखो, चलो इसमें, अच्छा इसमें ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे क्या है 128 है, तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको समझ में भी आए होंगे। तो आपको क्या करना है, इनके नोट्स बना लेने हैं। ये क्वेश्चन आपको एक बार और प्रैक्टिस के लिए वापस इसको एक बार नोट्स बना के इसके प्रैक्टिस कर लेना आप, ताकि अपन इन सारे क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यू के लिए अपन तैयार रहें। और क्योंकि हमें पता है ये चीज़ की बोर्ड में जो इस एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा पोर्शन बना रखा है। 18 मार्क्स के हमें सिर्फ हमें वहाँ पे क्या मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अपने लिए। तो हमें ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये इस पर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।